हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। एसएसटी जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल वाइज देखने को मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उन टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक्स को भी कवर करते हैं तो आप पूरी लाइफ उसे नहीं भूलोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको एक तरफ शैलों के प्रकार है और दूसरी तरफ उसके उदाहरण है और इसका जो सही जोड़ा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनूक स्थानीय पवन चलती है। नंबर 1 इज द राइट आंसर, प्रेयरी। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बाह्य मंडल। नेक्स्ट, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सिल्क। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, अखनन। नेक्स्ट, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, लघु आकार। नेक्स्ट, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है और ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 4 जो है वो गलत है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर सही है। द आंसर इज, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कावेरी नदी। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्र नेताओं में से किसने दिया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, जनपद पंचायतों के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको दो कथन है। जनपद पंचायत जिला स्तर का विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट, गुलामगिरी नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी। नंबर 1 इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है, क्या अर्थ है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। नेक्स्ट, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। नेक्स्ट, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विकास के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। इसमें से कौन सही है।
ऑप्शन 3 यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, केवल 1। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? वैज्ञानिक क्यों है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? ऑप्शन 4 यानी चक्र आरेख इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन का हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। नेक्स्ट, एक शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, स्व आकलन। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र की नामवाली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, प्रतियोगितात्मकता। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। नेक्स्ट, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, प्रतीक अध्ययन विधि। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, स्रोत विधि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, विद्यालय का बाह्य वातावरण। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? वर्षा यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, संस्कृत। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सारनाथ। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुविंदार कहा गया? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, चोल, चेर, पांड्य। नेक्स्ट, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसमें अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है,
इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मौर्य। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, रामानुज। नेक्स्ट, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। नेक्स्ट, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, एक सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट, इन नाविकों में किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, चेर। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आपका आंदोलन है और संगठन है, दूसरी तरफ आपका सुधारक है। इसका सही जोड़ा बनाना है और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, मौलाना आजाद। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कर्क रेखा, कर्क वृत्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आपका वनस्पति है और दूसरी तरफ उसकी प्रजातियां हैं और उसका सही जोड़ा जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहां स्थित है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, एक सही है और 2 गलत है। तो फ्रेंड, आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग के साथ, अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।